जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा सेना के जवानों के साथ बड़ी दुर्घटना, यानी ट्रेन कुछ पलटी है और बड़ा इंसिडेंट, बाल बाल बचे। उसके साथ मैं आपके साथ बात करूंगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो, कल हमने वीडियो दोपहर में डाला था, नो योर पेंशन, आपकी पेंशन कितनी बनती है और आगे आपकी जुलाई 2024 से कितनी बनेगी। दोनों वीडियो के लिंक शेयर कर रहा हूं और इसके बारे में डिटेल चीज बताऊंगा कि हमारे पास हजारों फोन आ रहे हैं। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप अपनी पेंशन को समझो और उसमें कैसे सुधार कर सको। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा, सेना को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त, रेलवे ट्रैक से उतरे, दो भागों में बटी ट्रेन और ट्रेन में हुआ फायर इंसिडेंट। आप इतनी चीजें सुनकर के आपका मन जरूर व्याकुल होगा, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सैनिक बाल बाल बच गए। जिस डिब्बे में गाड़ियां थी वो डिब्बे पलटे हैं और उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसा कि सेना हो, अर्धसैनिक बलों, इनकी जिंदगी के साथ हमेशा इसी तरह का एक रिस्क लेकर इस भारत मां की सेवा करनी पड़ती है। चाहे वो ऑपरेशन में है, चाहे वो ड्यूटी में है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज में, हमेशा उसको चोट या दुश्मन के सामने सामने से उसकी जो हमारी तैयारी होती है उसमें भी इसी तरह की व्यवधान पड़ते रहते, लेकिन भगवान हमारे साथ होता है। उसी तरीका अपने बिहार में सेना को ले जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इस ट्रेन दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बेतिया में सेना को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह घटना बगहा पुलिस जिला के बगहा रेलवे स्टेशन के समीप हुई। हालांकि इसमें आप जैसा कि इस खबर को न्यूज 18 हो, जनसत्ता हो, नवभारत टाइम्स हो, टीवी 9 हो, अमर उजाला हो, जी न्यूज हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो, सब ने, आपके प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप देख सकते हो इसकी झलक की प्रमुखता से इन्होंने छापा है। और दोस्तों, सेना के जवान राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रहे थे। ट्रेन में सवार सेना के जवानों का कहना है कि जवानों को स्पेशल ट्रेन से राजस्थान से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी ले जा रहा था। तभी बगहा रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन से ट्रेन के 3 बोगी उतर गई और जिसमें गाड़ियां सवार थीं। अचानक हुए इस घटना से ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में ट्रेन में बैठे जवान जल्दी से ट्रेन से बाहर निकल गए। हालांकि इस दुर्घटना में सेना के सभी जवान सुरक्षित हैं। रेल पटरी से उतरने के बाद ट्रेन से आग की लपटें निकलने लगीं और अगबल के लोग हल्ला करने लगे। मौके पर पहुंची रिलीफ स्पेशल ट्रेन, आप थोड़ा देख सकते हो। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीमें पहुंच गई और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रेल का यातायात ठप हो गया। बगहा रेलवे स्टेशन के जो अधीक्षक आर पांडे ने बताया कि 7:20 पर करीब स्पेशल ट्रेन की 2 बोगी पटरी से उतरी। किसी जवान का कोई नुकसान हुआ है। फिलहाल कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, यानी ये थी एक भाव्य खबर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूं कल की। कल जो 2 वीडियो डाले थे जिसमें नो योर पेंशन, पहला वीडियो ये था कि उसमें ये सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि यदि आप 30 जून 2019 तक के रिटायर्डीज हैं और ORP 2 आपको लागू हुई है तो क्या आपकी पेंशन उस हिसाब से बढ़ी है? जैसा कि मैं कह रहा हूं, यदि सिपाही है तो 18,807 है। यदि आपकी सिपाही में 17 साल सर्विस किया है तो आपकी 18,807 होनी चाहिए। यदि नायक आप हैं तो 20,107 होनी चाहिए। 19 साल से आपकी सर्विस ज्यादा है तो उसमें थोड़ा और बढ़ोतरी है। नायक 22 साल है तो 21,244 होनी चाहिए। हवलदार ACP है तो 22,257 होनी चाहिए। नायब सूबेदार हैं, ऑनरी नायब सूबेदार है तो 23,750 है और नायब सूबेदार ACP है तो 24,825 है और नायब सूबेदार आप 26 साल हैं तो उसकी 26,000 कुछ है, आगे है 26,050 कुछ। और सूबेदार 28 साल हैं तो 29,700, 30 साल हैं 31,000, सूबेदार मेजर हैं 33,400 और नहीं लेफ्टिनेंट को मैंने बता दिया कि आपकी 4143। दोस्तों, यदि इससे कम है, इससे आपकी कम है और ORP 2 में आप कंसीडर किए गए, कब कंसीडर किए गए? जब 30 जून 2019 तक आपके रिटायरीज हैं और 1 जुलाई 2014 के बाद आप प्रीमेचर वाले नहीं हैं तो आप इसमें शामिल हैं। यदि गलती से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बहुत सारे फोन आ रहे हैं, हजारों, कि सर मुझे टोटल पेंशन का पता नहीं चल रहा, बेसिक पेंशन का पता नहीं चल रहा, मैं मानता हूं कि हमारे फौजी भाई पुराने इतने पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपका जो आपके पास डाटा है वो 46% का डाटा है।
तो आप 46% और अपनी बेसिक इसके साथ लगा के जो आपकी मैंने बताई है 46% डीए ऐड कर लोगे, टोटल पेंशन भी आपको समझ में जाएगी। आज मैं आपको यह बताने की पूरी कोशिश करूंगा और 100% सटीक आपके साथ चीजें शेयर करूंगा कि आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए और यह जानना आपका अधिकार है। यदि कम है तो उसको बढ़ाना कैसे, दो ही बिंदु है मेरे, और इसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज हमने की है। 100% करेक्ट फिगर होंगे और कम हो रही तो जरूर उसको आप बढ़वाएं। उसके लिए पीसीडीए में कॉल करेंगे, सीपी ग्राम में ग्रीवेंस करेंगे। एक दो नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आज फिर मैं नंबर डालूंगा, उनसे बात करिए। धीरे धीरे बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। जब तक रहेगी जब तक आप अपनी पेंशन के बारे में न समझ पाओ और उसको सुधार न कर पाओ। सारे रास्ते आपको पता होने चाहिए कि हमने अपनी पेंशन कम है, पहले जानना फिर उसको सुधार करना। फिर दूसरा शाम का वीडियो था, उसमें हमने डाला यदि आप ये जानना चाहते हैं टेंटेटिव के अगले 1 जुलाई 2024 से OROP 3 आपका ड्यू है, उसमें कौन शामिल होगा, जो 30 जून 2024 तक के रिटायर्डीज हैं, यानी अभी तक के सारे रिटायर्डीज और 2 महीने 3 महीने आगे आने वाले। 1 जुलाई 2024 से फिर उनका टेंटेटिव मैंने बताया कि लगभग जिसकी 18,807 है उसकी आगे कितनी होगी, 20,450 के आसपास होगी। और सिपाही है जिसकी 17 साल सर्विस है 21,075 होगी। और नाइट पीएस है 22,175 है। फिर आगे 23,925 है। सारा मैंने वीडियो डाल चुका है। जो हवलदार 22,257 ले रहे हैं 24,900 है। नायब सूबेदार है उसकी 27,625 है। यदि वो 26 साल करता है तो 28,450 जाएगी। और दोस्तों सूबेदार साहब हैं 32,050 और 33,025 पे जाएंगे। सूबेदार मेजर 35 और 34,000 पे जाएगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट 43,725 और कैप्टन 46,375 के आसपास ये जो आंकड़े हैं 2023 को बेसी रख के किए गए। किसी ने कहा कि सर मेरी OROP 3 में इसके साथ कितनी बढ़ेगी, तो लगे हाथ अब ये दूसरा पार्ट 2 वीडियो है कि यदि आपकी OROP 2 में इतनी थी तो अगले 4 महीने बाद आपकी कितनी बढ़ेगी। 1 जुलाई 2024 से बढ़नी है, अनाउंसमेंट कभी भी हो। तो अभी दोस्तों ये आंकड़े हैं, इनको आप रहने दो, लेकिन जो आप वर्तमान में ले रहे हो उसका सुधार कराना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हमें, यदि मैं कॉल आपका नहीं अटेंड कर पा रहा हूं तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे SMS कर दीजिए, छोटे में करिए। कॉल भी करते हो तो बताइए सर मेरी क्या इतनी बन रही है। इसके साथ में आपको टेबल नंबर 7 है, जो वाई ग्रुप के हैं, एक्स ग्रुप का भी बगल में लिखा है, वो भी मेरे जो भाई हैं बात कर रहे हैं, उसमें अपनी देख सकते हैं। टेबल नंबर 7 यानी OROP 2 में उनकी एक्स ग्रुप में कितनी बनती है। तो टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 भी मैं आज आपने इस पर डाल रहा हूं, आप जरूर देख सकते हो। और नहीं तो ये दोनों टेबल आपको सैनिक जीवन जो मेरा पेज है उसमें मैं डाल देता हूं, बस वो आपको बड़ा लिंक है, व्यू चैनल करोगे तो उसमें आपको डाटा मिल जाएगा। चाहे सर्कुलर 228 हो, चाहे DSP अकाउंट वाला लेटर हो या और लेटर है जो आपके कंसर्न, वो सारे मिल जाएंगे। प्लीज हमारा ये में हम एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करें, अपने हक के लिए जागें और मिलजुल कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक्स सर्विसमैन बनने के बाद हमारा कोई नहीं है। दोस्तों हमारी ही कम्युनिटी है, आप कहीं भी जाके बहुत सारे, कुछ लोग 1, 2, 4, 5% कोई राजनीति में जाके सक्सेस हो जाएगा, कोई बिजनेस में हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। यहाँ के लोग इतने नकली हैं, नकली दुनिया में हम असली दिल और असली चेहरा लेके बहुत मुश्किल है इनके साथ सर्वाइव करना। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। मेरा यदि फ़ोन नहीं लगता व्हाट्सएप मैसेज कर दो, टक श्रीमान मेरी इतनी बेसिक है, ये किससे मैंने बात करनी है वो नंबर में। फिर सैनिक हेल्पलाइन है, इसका एक लड़का है, ये बैठता है, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, आप इससे बात करिए, ये रजिस्टर में नोट करेगा। हमने इसको हिदायतें दे दी हैं। और भी लड़के जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस तरह काम कर सकते, जुड़ सकते, ताकि हमारे फौजी भाइयों को उनकी पेड अलाउंसेस हम दुरुस्त कर सकें। धन्यवाद।